नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आज मैं समझाऊंगा वॉल्व एंड वॉल्व मैकेनिक। जो वॉल्व है यह भी क्या है, इंजन का एक पार्ट्स है। इंजन के पार्ट्स के ऊपर मैं बहुत सारे जो वीडियो बना रहा हूं वह सभी ऐसे पार्ट्स हैं जिन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें इन पार्ट्सों पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी पार्ट्स को आप अच्छे से समझें, क्योंकि मैं समझाने की इस तरह कोशिश कर रहा हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम कवर हो, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते सबसे पहले आज समझ लेते हैं वॉल्व क्या होता है। तो यहाँ पर आपको तीन डायग्राम दिख रहे होंगे। ये बीच का जो डायग्राम बना हुआ है एक्चुअल में जो हमारा वॉल्व होता है इस तरह का होता है। यहाँ पर जो डायग्राम बना है उसमें दिखाने की कोशिश की जो सिलेंडर का हेड होता है उस पर किस तरह हमारे वॉल्व लगे रहते हैं। इधर जो डायग्राम बना है इसको पूरा हम सिस्टम समझेंगे कैसे वॉल्व काम करता है। सबसे पहले जो बीच का डायग्राम बना हुआ है वह वॉल्व बना हुआ है वॉल्व का। तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। इसकी जो बनावट है आपको दिख रही होगी। सबसे पहले नीचे स्प्रिंग रिटेनर लॉक ग्रुप लगा हुआ है, यह बना रहता है। यह क्या होता है, जो वाल्व पे लगे रहता है उसमें इसको स्थिति में रखने के लिए रहता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगी रहती है तो यह अच्छे से फिट रहा है उस पर। तो यहाँ लॉक बना दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्योंकि स्प्रिंग होगी तो स्प्रिंग प्रेशर पड़ता है तो ये लॉक के कारण हुआ है, बार बार ऊपर नहीं आता। नेक्स्ट है ये बीच का जो पार्ट है वो है क्या, स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम। यही जो पार्ट्स है जो इसके ऊपर एक स्प्रिंग भी लगी रहती है जो कि हमारे जो भी इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं उसके अंदर अंदर जाता है और ओपन होता है, क्लोज होता है। यह ये कैसे कैसे सिलेंडर हेड पे यह ओपन होता है, क्लोज होता है, यह अंदर जाता है पार्ट। ऊपर पर हेड रहता है जिसके कारण ये अंदर नहीं जा पाता, इसको बोलते हैं हेड। और ये मार्जिन रहता है, पूरा सिस्टम बना रहता है। यहाँ पर जो इसका एंगल दिया जाता है बनाने के लिए वो होता है कितना, 45 डिग्री। ये एंगल भी किसके, 45 डिग्री किसमें, एग्जॉस्ट वाल्व में दिया जाता है। ठीक है, ये फेसिंग वगैरह रहती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिस जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि यह किस मटेरियल का बना रहता है। तो नॉर्मली पहले ये कास्ट आयरन का बना रहता है। इसका बना था कास्ट आयरन का बना रहता है। कास्ट आयरन के अलावा इसको एक मटेरियल से और बनाया जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन अगर ऑप्शन में आता तो वो तो आप ऑप्शन टिक कर ही देंगे। अगर एक और ऑप्शन उसी में आ जाता तो क्या होता, वो आइसो नाइटिक स्टेनलेस स्टील। आइसोनाइटिक स्टेनलेस स्टील। अगर ये भी ऑप्शन में आता है तो भी आप उस पर टिक कर सकते हैं, ये अकेला आता तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो इसके मटेरियल। अब ये देखते हैं हम कि हेड पे किस तरह रहता है। यहाँ पर क्या होता है, सिलेंडर होता है। अगर पूछा जाता है कहाँ पर स्थित रहते हैं तो सिलेंडर के हेड पर ही लगे रहते हैं। सिलेंडर के हेड पर लगे रहते हैं, वो कितने लगे रहते हैं, टू वॉल्व लगे रहते हैं। याद, कितने, टू वॉल्व लगे रहते हैं, दो वॉल्व लगे रहते हैं। एक को बोलते हैं हम इनलेट वॉल्व, ये जो रहता है इसको हम इनलेट वॉल्व बोलते हैं। दूसरे को हम बोलते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व। पहले को क्या बोलते हैं, इनलेट वॉल्व, दूसरे को एग्जॉस्ट वॉल्व। इनलेट वॉल्व से जो भी इंजन के अंदर फ्यूल आता है या फिर एयर आती है वह इनलेट वॉल्व के थ्रू आती है। और जो एग्जॉस्ट वॉल्व है उसके थ्रू क्या होती है, जो जली हुई गैसें वह बाहर जाती है। एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू जली हुई गैसें बाहर जाती है। अब ये ऑपरेट कैसे होते हैं, मतलब ये चलते कैसे। तो जो हमारा जो बल्ब रहता है ये दिख रहा है, इसके ऊपर क्या है, एक कैम लगी रहती है। क्या होती है, कैम। और कैम को घुमाया जाता है किसके थ्रू, कैम शाफ्ट के। कैम शाफ्ट के थ्रू कैम कैम को घुमाया जाता है। कैम शाफ्ट से ये क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। कैम शाफ्ट जब घूमती है तो हमारे वाल्व वो खुलते हैं और बंद होते हैं। तो याद रखें कैम शाफ्ट के थ्रू इनको ऑपरेट किया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, मटेरियल हो गए और किसके द्वारा ये ऑपरेट होते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन बन गया। ये कहाँ पर स्थित रहते हैं, ये भी बन गया। कितने वॉल्व होते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और कौन कौन से होते हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व, ये भी आपसे बन जाएगा। अब थोड़ी चलते हैं इसकी ये वाली जो स्थिति है, जो ये थर्ड वाला डायग्राम है, इससे इसकी फंक्शन समझते हैं और वर्किंग कैसे काम करता है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी समझते हैं। तो हम जानते हैं कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या करेगी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। क्या कर, रेसिप्रोकेटिंग ऊपर नीचे मूव करती है, उससे हमारे क्रैंकशाफ्ट घूमती है, कैमशाफ्ट घूमती है। ठीक है, ये समझ गया होंगे। तो जब यहाँ जो सिलेंडर के ऊपर वाले स्थान पर पिस्टन रहती है तो उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। और नीचे वाले स्थान को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन हमारी जब टॉप डेड सेंटर मतलब ऊपर से, टॉप डेड सेंटर से नीचे की ओर बॉटम डेड सेंटर की ओर आती है तो हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वह ओपन होता है, सॉरी इनलेट वाल्व है। क्या बोलते हैं, इनलेट वाल्व, जो हमें एरो चला रहा हूँ, इनलेट वाल्व ओपन होता है। इनलेट वाल्व ओपन होता है जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलती है, इस दौरान फ्यूल अंदर आता है।
और इसी दौरान क्या, अब इसके और जो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है, ये भी रखें क्या, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाती है, मतलब बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। दोनों स्थिति हमें याद रखना है, ऊपर से नीचे आती तो इनलेट वाल्व खुलता है और जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाती तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। और इसकी विपरीत परिस्थिति में देखें तो जब इनलेट वाल्व खुलता है तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है और जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है तो इनलेट वाल्व बंद रहता है। ऐसे हमें याद रखना है। अब क्या होता है, जो पिस्टन हमारी जब ऊपर की ओर जाती है तो पिस्टन के ऊपर पहुंचने से पहले, पिस्टन के ऊपर पहुंचने से पहले ही वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है। इनलेट वाल्व देखें तो ऊपर जब पहुंचती है तो इनलेट वाल्व क्लोज रहता है लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। ऐसे जब नीचे की ओर आती है तो उससे पहले ही क्या होता है, हमारी जो हमारी इनलेट वाल्व है ओपन हो जाता है। ठीक है, समझना आपको, मतलब पिस्टन की जो स्थिति है जहां पर पहुंचनी चाहिए उससे पहले ही वाल्व का खुलना क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पिस्टन की अपनी स्थिति पे पहुंचने से पहले वाल्व का खुलना कहलाता है, क्या कहलाता है, वाल्व लीड। क्या कहलाता है, वाल्व लीड। याद रखें, जो हमारे वाल्व हैं ये खुलते हैं लेकिन पिस्टन जब अपनी स्थिति पहुंचता है इससे पहले ही ये वाल्व खुल जाते हैं, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, वाल्व लीड। तो वाल्व लीड भी याद रखना है। इस तरह एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो वाल्व रहता है, अब जो बॉल्व रहता है ऐसे ऐसे खुलते समय ऐसे क्या होता है, जैसे मान लो पिस्टन है जब ऊपर नीचे चलना स्टार्ट करेगी इससे पहले क्या होता है, ये हमारा इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, या फिर जब नीचे चलती है एग्जॉस्ट वाल्व पहले क्लोज हो जाता है। तो ऐसे ही होता है पिस्टन के मूवमेंट से पहले, पिस्टन की अपनी स्थिति पहुंचने से पहले बॉल्वों का क्या होता है, पहले से क्लोज हो जाता है। तो बॉल्वों का जो पहले से क्लोज होना है यह क्वेश्चन भी आता है। तो बॉल्व का अपनी स्थिति से पहले क्लोज होना या समय से पहले क्लोज होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है वॉल्व लैग। क्या कहलाता है, वॉल्व लैग। याद रखें, खुलने को बोलते हैं वॉल्व लीड और बंद होने को बोलते हैं वॉल्व लैग। तो याद रखें, वॉल्व लैग अगर ऑप्शन आता है उसमें लिखा रहता है कि अपने समय से पहले अगर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो वॉल्व लैग बोलते हैं। ये भी आपको समझ में आ रहा है। और जो पिस्टन मूवमेंट होता है, क्या पिस्टन जब मूवमेंट होता है और जो हमारे सिलेंडर वॉल्व खुलते बंद होते हैं खुलते बंद होते हैं, इस टाइमिंग को क्या बोलते हैं, तो इस टाइमिंग को बोलते हैं वॉल्व टाइमिंग। याद रखें, क्या बोलते हैं, वॉल्व टाइमिंग। ये भी आपको याद रखना है। अब जो यहाँ पर जो वॉल्व बनाया है यह वॉल्व और जो हमारी पिस्टन उसकी स्थिति का अकॉर्डिंग जो कंबसन चैम्बर होता है उसके भी अलग अलग शेप होते हैं। तो यह शेप होते हैं ITFL। क्या होते हैं, ITFL। तो अलग टाइप के आते हैं। तो ये अगर तीनों ऑप्शन दिए तो आप टिक कर सकते हैं। अब क्या होता है, एक कई बार क्या ओवरलैपिंग की स्थिति आ जाती है, क्या ओवरलैपिंग की। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ओवरलैपिंग की स्थिति कब आती है। तो ओवरलैपिंग की स्थिति जब आती है जब या तो दोनों वॉल्व बंद रह जाए या फिर दोनों, अगर मान लो अपन पिस्टन मूवमेंट हो रहा है लेकिन दोनों वाल्व खुले रह जाए, मतलब वैसे क्या होता है एक खुलता है एक बंद होता है, लेकिन अगर दोनों खुले खुले रह जाए तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग की स्थिति। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेसिक रहते हैं हमारे, वो हमें याद रखना, छोटी छोटी बातें। वैसे मैं इसकी, जब आपने देखा होगा, अब यदि हमारी एप्लीकेशन ज्वाइन करते हैं, एप्लीकेशन पे आप पढ़ते हैं तो वहां पर मैं इसकी PDF देता हूँ तो पूरी डिटेल रहेगी उसमें, मतलब थ्योरी भी रहेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे किस तरह के अभी तक पूछे गए, तो वो आपको सब पढ़ने को मिल जाएंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उम्मीद है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और आगे उसकी प्रोसेस कर लें। अब हम चलते हैं इसके वॉल मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो नीचे क्या, वॉल मैकेनिज्म जो हमारे जो वॉल रहते हैं कितने, 2 टाइप्स के रहते हैं। तो वॉल मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले इसको समझें। मैकेनिज्म आप सब लोग जानते होंगे, इंजन के ऐसे पार्ट्स जो एक दूसरे से इस तरह लिंक हों कि जब एक हमारा मूवमेंट करे तो उसके साथ अदर भी क्या करें, मूवमेंट करें, मतलब घूमें। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या होता है, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, कैमशाफ्ट हो गई, क्रैंकशाफ्ट हो गई, वॉल्व हो गया, ये सब एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट रहते हैं कि हमारी पिस्टन जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है तो उसके साथ क्रैंकशाफ्ट मूव करती है, फिर उसके साथ कैमशाफ्ट मूव करती है, उसके साथ हमारे वॉल्व भी खुलते और बंद होते हैं। इसको मैकेनिज्म होता है। अब ये 2 टाइप्स के मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं, एक तो स्ट्रेट पॉपेट वॉल्व मैकेनिज्म, दूसरा होता है ओवरहेड पॉपेट वॉल्व मैकेनिज्म। जो स्ट्रेट पॉपेट वॉल्व मैकेनिज्म है ये क्या होता है, जो हमारे हेड के ऊपर सिलेंडर का जो ब्लॉक रहता है उसके ऊपर जो हमारे वॉल्व लगे थे उनको ऑपरेट किया जाता है, ये उस तरह का मैकेनिज्म होता है। जबकि ओवरहेड पॉपेट वॉल्व मैकेनिज्म में यह है जो हमारे सिलेंडर के अंदर जो वॉल्व हमारा मूवमेंट करता है उसको ऑपरेट करता है। इसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इसकी जो बनावट होती है वो सब कुछ मटेरियल वगैरह भी सेम रहता है, हमें क्या इसके पार्ट्स वगैरह यहाँ पर देखना है
और एक दिखाने की कोशिश थी कि किस तरह ये दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कम पूछे आते, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही आपको समझाऊं टॉपिक जिस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे। तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्टेट पॉपेट बॉल मैकेनिज्म है ये कहाँ पर यूज किया जाता है। ये सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जो हमारे वॉल्व यूज होते हैं उनको उनका मैकेनिज्म होता है, जबकि ओवर पॉपेट बॉल मैकेनिज्म में ये किसके लिए होता है, सिलेंडर के अंदर हमारा बॉल। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कर दें, और आप एप्लीकेशन देख रहे हैं तो पीडीएफ जरूर पढ़ें। थैंक यू।